मेरे ज़माने में तो पुलिस इस तरह सतर्क रहती थी और चारों तरफ उत्तर प्रदेश में क्राइम जो था वो सबसे कम था तमाम हिंदुस्तान के जितने। LIU की इंटेलिजेंस फेलियर है। रुड़की में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए देहरादून से टीम आई तो रुड़की की पुलिस हरिद्वार से ही तो रुड़की वाले क्या कर रहे थे? भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रुड़की में वैश्यावृत्ति वालों का इलाज करो, इलाज करो, इलाज करो। दोस्तों, इस समय मैं रुड़की की तहसील में हूँ और आपको बता दें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर यहाँ पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी है। आपको बता दें कि जो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर एक जो नोटिस बोर्ड है इस पे महानगर कांग्रेस जो ज्ञापन देने का आई थी उसको यहाँ पर चस्पा कर दिया है क्योंकि अधिकारी नहीं है यहाँ पर। जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM साहब है वो नहीं मिले तो काफ़ी देर तक बैठे रहे, लेकिन वो ना आने की वजह से इन्होंने किसी अधिकारी को नहीं दिया और महानगर कांग्रेस ने अपने लेटर पैड का जो ज्ञापन है उसे चस्पा कर दिया है। महानगर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री हमारे साथ यहाँ पर राम सिंह सैनी जी हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग हैं वहाँ यहाँ पर पहुँचे हैं। पूछेंगे किस मांग को लेकर आपने ज्ञापन देना तो क्या आपकी समस्याएं हैं? हमने जो रुड़की में इस समय बहुत हालात ख़राब हैं। होटलों में वैश्यावृत्ति हो रही है, होटलों में जुआ खेला जा रहा है और गली गली में स्मैक बिक रही है, जल भराव की समस्या है। हमने 11 तारीख को भी जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया था 8 सूत्रीय, उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई निराकरण नहीं किया गया। तो आज हम पुनः आए थे, हमने SDM साहब से 4:30 बजे का समय तय किया था। उन्होंने कहा था मैं 10, 15, 20 मिनट लेट हो सकता हूँ, तो हमने 5:45 बजे तक इंतज़ार की और उसके बाद जो है नोटिस यहाँ उनके कार्यालय पर जो नोटिस बोर्ड है उस पर हमने ज्ञापन जो है चस्पा कर दिया। लेकिन आज एक चीज़ स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी कि हमारे आने के बाद तमाम जितने भी यहाँ आला अधिकारी थे वो सब भाग गए और ये पर्याप्त सबूत है कि वर्तमान में जो स्मैक बिक रही है, जो यहाँ वैश्यावृत्ति हो रही है, जो यहाँ जुआ घर चल रहे हैं, जो चकले चल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार है वो सरकार के संरक्षण में हो रहा है। लेकिन अब सरकार की आप बात कर रहे हैं, सरकार का प्रतिनिधि रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने मुख्यमंत्री को स्वयं जाकर एक लेटर दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि शहर के तमाम ऐसे जो अवैध धंधे चल रहे हैं होटलों में, देह व्यापार जुड़ा हो, स्पा सेंटर में हो, इस तरह के संचालित हो रहे हैं, उनको लेकर कार्रवाई की मांग भी उन्होंने मुख्यमंत्री से करी है, जिसको लेकर आज भी रुड़की के एक होटल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, जिस किसी भी व्यक्ति के होटल में वैश्यावृत्ति हो रही है, जिसके यहाँ जुआ घर है, जिसके यहाँ कसिनो है, जो स्मैक बेचता है, ऐसे जो भवन है, ऐसे प्रेमाइसिस के जो मालिक हैं, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा के जेल भेजे। अच्छा, पुलिस अधिकारी ये बोलते हैं कि यदि आपके पास भी इस तरह की सूचना हो पुलिस को सूचना दे, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और पुलिस तो लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। उस हिम्मत को लेकर भी क्या कहना चाहेंगे आप? LIU की इंटेलिजेंस फेलियर है। रुड़की में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए देहरादून से टीम आई तो रुड़की की पुलिस हरिद्वार से ही तो रुड़की वाले क्या कर रहे थे? क्या रुड़की की पुलिस को नहीं मालूम है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और नहीं हो रहा? तो ये यहाँ की पुलिस का फेलियर है। जी मंत्री जी, आप भी बताइए, जिस तरह से बताया भी सरकार का फेलियर है, यहाँ पुलिस का फेलियर बता रहे हैं। आप ये देखिए, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, उनके दायित्व अधिकारियों को सौंपे जाते हैं। ये पुलिस का एक दायित्व है कि वो क्राइम को कंट्रोल करें, चाहे जुए की बात हो, चाहे वैश्यावृत्ति की बात हो, चाहे चोरी, चाहे डकैती, चाहे अवैध धंधे हों। लेकिन अगर पुलिस अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है तो इस बात का द्योतक, इस बात का सबूत है कि या तो उन्हें संरक्षण मिला हुआ है मुख्यमंत्री से, इसलिए ढिलाई से काम कर रहे हैं, और अगर वो अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ़ क्यों एक्शन नहीं किया जा रहा है? तो इसका स्पष्ट ये द्योतक है, ये सबूत है कि ये सारी की सारी सरकार दिखावे में कुछ और असलियत में कुछ काम करती है। आप तो सरकार का सिस्टम रहे हैं और गृह मंत्रालय आपके पास रहा है, तो इस तरह के सिस्टम जो चलते हैं ये किन के कहने से होता है, कैसे होता है? आपको लगता है कि सरकार इस तरह में अपना संरक्षण दे सकती है? लगता है आपको? मेरे ज़माने में तो पुलिस इस तरह सतर्क रहती थी और चारों तरफ उत्तर प्रदेश में क्राइम जो था वो सबसे कम था तमाम हिंदुस्तान के जितने प्रदेश थे उस टाइम। मैं बताऊं, मऊनाथ भंजन गया था एक बार, तो वहाँ पर एक तरह एक कर्फ्यू लगा हुआ था। मैंने 2 दिन में कर्फ्यू खुलवा दिया था और कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। तो ये आदमी पर डिपेंड करता है
कि वो अपने दायित्व का निर्वहन कैसे करता है, सख्ती से करता है, नरमी से करता है या बिल्कुल नहीं करता, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है। मंत्री जी, लोग तो बोलते हैं कि भाई उस टाइम तो इतना अपराध था, इतना क्राइम था कि भाई कुछ भी नहीं होता, ना सरकार का क्राइम कंट्रोल कर पाती ना पुलिस, लेकिन अब भाजपा सरकार आई है तो कंट्रोल हो रहा है, जगह जगह गाड़ियां खड़ी हो जाती है पुलिस की। उत्तर प्रदेश में बदल गया है, गुंडा राज खत्म हो गया, आपके टाइम पे तो बहुत होता था, ऐसे बोलते हैं लोग। ऐसा है, ये आंकड़े जो हैं उस टाइम के हमारे पास तो रिकॉर्ड है। आज तो क्राइम जो है उससे 10 गुना बढ़ा हुआ है। इस तरह वैश्यावृत्ति नहीं होती थी, इस तरह स्मैक नहीं बिकते थे, इस तरह से सारे के सारे डकैती अपहरण और जितना महिलाओं पर अत्याचार आज हो रहा है कभी इस तरह से नहीं हुआ। तो इस तरह से क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है, न घटोतरी का कोई सवाल नहीं है। और ये तो सारे का सारा द्योतक है। आप देखो यहाँ शहर की समस्या भी अध्यक्ष जी ने इंगित किया है, चारों तरफ बिजली की कटौती, गड्ढे, सड़कों में जल भराव, कोई ध्यान। अब क्या एक्शन होगा आपका? आप एमएलए की बात कर रहे हो, एमएलए का दायित्व ये है, अगर वो मुख्यमंत्री के मिलने के बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं करा सकते तो मैं समझता हूँ कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि या फिर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो जो यहाँ का प्रतिनिधि है उसकी ड्यूटी बनती है कि सब चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल रखे और सारा वातावरण ठीक कराए। ये बात हमारी विधायक जी सुई है, बोल रहे हैं कि शहर को स्वच्छ व सुंदर व यहाँ की समस्याओं के निदान, इस तरह के अवैध धंधों को रोकने के लिए मैंने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री को। ज्ञापन से नहीं काम चलता, हम लोग तो जेल जाते थे और उसका विरोध करते थे या फिर पार्टी में उस समस्या को उठाते थे, असेंबली में उठाते थे। तो आपका मतलब है कि जो जनप्रतिनिधि भी जेल जाए रुड़की समस्या को लेकर? जेल जाए या वहाँ पर अपना इस्तीफा पर वो रखे, उसको मुख्यमंत्री को बाध्यता करे ना, को अपना किसी तरह से। वो तो एमएलए हैं, एमएलए का बहुत डर, अगर एक जो है रूलिंग पार्टी का एमएलए चाहे तो कुछ का कुछ कर सकता है भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो सर आगे क्या रुख रहेगा? आगे फिर जिस तरह से अगर आप समस्या पर निदान दिया, आरोप लगा रहे भाई अधिकारी अपनी सीट से चले गए आपको देखकर, ऐसा कैसे? जब आए ही नहीं यहाँ पे। बात हुई थी आपकी? हाँ हुई थी, हमारा तो बाद में उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। टाइम देने के बाद LIU वालों ने कहा कि साहब तो जो आ नहीं रहे। चलिए ठीक है, तो आपने सोचा यहाँ पर LIU के जो अधिकारी हैं, यहाँ पर कर्मचारी, उन्होंने महानगर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को सूचना दी कि वो मिलेंगे, लेकिन उसके बाद साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि नगर अध्यक्ष की उनसे बात हुई है, अधिकारी अपनी सीट पे नहीं मिले, जिस कारण से यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रुड़की में वैश्यावृत्ति वालों का इलाज करो, इलाज करो, इलाज करो। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो।